हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर है वो जो रूटीन डेली रूटीन का क्वेश्चन है, एंजल आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, मंगलमय हो आपके लिए ये साल। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां हैं। शायद ना तो वो आपसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी रिश्ता बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपसे आपस में बैठकर बातें करते हैं तो काफी हद तक अभी भी इस रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना या थर्ड पार्टी होना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ चलते हैं, तो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। समय किसी भी वक्त, किसी भी समय करवट ले सकता है। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते को शुरू करने का सोच रहे हैं। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आपस में बातें करते हैं तो इस आपसी मतभेद को खत्म किया जा सकता है और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और एक अच्छी शुरुआत होगी, ग्रोथ, सक्सेस आएगी और खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो है कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, जो राज है, जो मिस्ट्री, जो रहस्य है, जो छिपाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में
कंफ्यूजन है, दिक्कतें हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, कोई सिगरेट ना रखें, कोई मिस्ट्री, कोई राज ना रखें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। चाहे रिश्ता आगे बढ़ने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन सीधे और सरल वे में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सही जा सकता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो उन्हें उसी पर्सन की तरफ आना है, तो वो स्टक एनर्जी में ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, रुके, ठहरे, सोचे विचारे और आगे बढ़े। क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड ना करें, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व ना रहे। क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है, तो अगर वो दूसरे नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लें वो क्लियरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ले और सोच विचार करके जो भी फैसला लेना है वो ले। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, कोई भी डिसीजन ना ले। उन्हें रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते में आगे बढ़ना है तो सोच विचार करके ही, समझदारी के साथ वो एक्शन ले। वो स्टक एनर्जी में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे। अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो नया रिश्ता भी शायद उनकी लाइफ में आ रहा है। अगर ठीक लगे तो जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स। द स्टार, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। कैप्रिकॉर्न, जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तो कई बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, नजरिया गलत होता है, सामने हुई बात भी गलत साबित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर आप किसी के घर जाते हैं तो आपके पार्टनर उनसे हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। या फिर आप अगर किसी के साथ ऐसी बातें करते हैं तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं। दोनों तरफ से आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर सोच विचार करके डिसीजन लिया जाता है, वो उनको महसूस हो रहा है कि कोई भी डिसीजन जो है अट्रैक्शन में आकर नहीं लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय या वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, रिश्ता ना तो खत्म हो पा रहा है ना तो आगे बढ़ पा रहा है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि चीज़ों में अगर क्लियरिटी आएगी, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को हील किया जा सकता है, क्योंकि हीलिंग होगी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, इनका छटना होगा और नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी और रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा, खुशहाल होगा। तो आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो किया जाए, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए। उसके बाद नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आप चाहते हैं कि वो अभी जो है अपने इमोशन चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपने इमोशंस दबा कर रखें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी जिक्र ना करें कि रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को तोड़ना है, खत्म करना है। क्योंकि जो है आप अपने पार्टनर से अभी भी प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है कि वो हमेशा जो है काफी सुंदर दिखते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो उनके और जो भी काम करते हैं काफी खूबसूरती से, काफी समझदारी के साथ करते हैं। तो आपको उनकी जो एनर्जी है, काम करने की एनर्जी, वो बहुत पसंद आई। इसलिए आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, ताकि जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो थमा हुआ है, धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, ताकि आगे बढ़ सके और समय आने पर इस रिश्ते का खुलासा हो सके। क्योंकि अभी अगर ये खुलासा होता है तो किसी की बुरी नजर, कोई काली नजर इस रिश्ते को फिर से खत्म ना कर दे, जो पर्सन इन्वॉल्व है वो फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना दे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो है अपने इमोशंस दबा कर रखें, अभी किसी के सामने इस रिश्ते का जिक्र ना करें, शेयर ना करें। जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ जाती, पूरी तरह से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, एक नया मोड़, एक नया अंजाम नहीं मिल जाता, तब तक वो कुछ भी ना बोले। तो इसलिए जो आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि वो एक नया मोड़, नया अंजाम दे और इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएं और जो है रिश्ते को खुशहाल करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है हर्ट होने का, दुखी होने का, परेशान होने का, जिस वजह से आप या आपके पर्सन एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में है, जो परेशानियां आप दोनों ने झेली हैं, तो शायद धीरे धीरे करके उन चीजों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आप दोनों को ही इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसका आउटकम बता रहा है कि जो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ था, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके, और ना तो आपके साथ, ना तो आपके पर्सन के साथ, किसी के साथ भी कोई अन्याय, कोई दुविधा ना हो। और जो एक बिगिनिंग, जो शुरुआत होगी, सही समय, सही वक्त आने पर ही धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, विनिंग होगा, सक्सेसफुल और कामयाबी दिलाएगा। तो इसका जो है रिजल्ट जो है, ये इसका आउटकम जो है नेगेटिविटी से काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय की तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों ही शायद इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं कि जस्टिस मिले, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई धोखाधड़ी, चीटिंग ना हो। तो इसलिए दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिलना ही चाहिए और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आनी चाहिए। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस रिश्ते की, यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी और परेशान हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति लगी हुई है, रिश्तों में आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है।
तो दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, दोनों ही परेशान हैं। चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, किसी की वजह से भी परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, लेकिन उठे चले इस एनर्जी के साथ, इस सोच के साथ कि एक ना एक दिन जो अंधकार होता है उसका छटना जरूर होता है, रोशनी जरूर होती है, रात के बाद दिन होता ही होता है, प्रकाश जरूर होता है, उजियाला जरूर होता है। तो कभी ना कभी दुखों का अंत भी जरूर होगा। और तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, इस रिश्ते में एक ठहराव लाइए और अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो वहां बैलेंस लाने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि उठिए चलिए और आगे बढ़िए और बैलेंस लाइए। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए। अहम में मत रहिए, घमंड में मत रहिए, और एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाइए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उनको समय वक्त दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए। और एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखिए ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, और जो रिश्ता बिल्कुल खत्म सा होने को हो गया था, डेड सा हो गया था, तो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सके, फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो आपको जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है वो खत्म करनी है। रिश्ते में जो है पॉजिटिविटी लानी है, रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है, एक ठहराव लाना है, और कमिटमेंट वगैरह देते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, यूनिवर्स से क्या आंसर देंगे। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था आप लोगों की डिमांड पर, तो ये रहा उसका आंसर। इट्स अप टू यू, रोमांस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो रोमांस कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, किस चीज से आपको खुशी मिलती है। तो आप जो है अपने सब माइंड से सोचिए और सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिए। जो भी सोच विचार के डिसीजन लेंगे वो आपको खुशियां देगा, आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। तो आप जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं, खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।